लगता है आप मेरे बेटे को बीच में ला करके मुझे डराओगे। तो इस गलतफहमी में मत रहना, जाओ यहाँ से। वो आदमी सही नहीं है, उल्टी खोपड़ी का है, उल्टी खोपड़ी का। मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा, कुत्ते की मौत मांगूंगा। भाई से वो चीज़ें नहीं देनी है, अपना नुकसान नहीं करना है, जितना हो सके अपना फ़ायदा करो, जितने लड़कों की ज़रूरत है लगाओ। कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश करनी पड़ेगी भाई। जेडी, गुप्तकाशी का जो होटल है वो मैंने लीज पे ले लिया है। जेडी, गुप्तकाशी का जो होटल है वो मैंने लीज पे ले लिया है। गुड। जेडी, जागधार में 20 कॉटेज भी लीज पे ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसका क्या हुआ? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपनी जमीन में हमें बिल्कुल नहीं देने वाला। कितना पैसा चाहिए उसको? जेडी, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा फिर। अरे उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपनी जमीन देना ही नहीं चाहता है। वो जमीन मुझे किसी भी हाल में चाहिए, उसके लिए तुम कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? बेटे एक काम करते हैं, डायरेक्ट उसके घर में जाके उसको धमकाते हैं, फिर वो खुद ब खुद मान जाएगा। तुम कुछ भी करो, उठाना है तो उठाओ, धमकाना है तो धमकाओ, लेकिन मुझे वो जमीन चाहिए तो चाहिए। जेडी, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप? हाँ? मुझे जानना है उसके बारे में। कौन है वो? उसका नाम है शंकर। और पूरा गांव उसे भगवान मानता है। भगवान मानता है? मुझे जानना है इस भगवान के बारे में। उसकी फैमिली में बस वो 2 लोग हैं, एक शंकर और दूसरा उसका बेटा कृष्णा। जब कृष्णा 5 साल का था तो उसकी मां गुजर गई। उसके बाद शंकर पूरा टूट चुका था। उसके बाद शंकर के लिए कृष्णा ही बस जीने की वजह बन गई थी। शंकर की एक आदत है, वो गांव में हर किसी के बुरे वक्त में खड़ा हो जाता है और इसीलिए गांव वाले उसे भगवान मानते हैं। उसके बाद और रही बात शंकर की, उसे धमकाना इतना आसान नहीं है और तुम्हारे ये 2-4 लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके पास जाओ, समझाओ, बात करो, उसके बाद डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। इतना लोड क्यों लेना है भाई जी? मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। इनको उसके घर भेजता हूँ, ये उसको वहां टपका देंगे, सारा मैटर खत्म। जेडी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है
तेरे 4-5 लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिमाग से काम ले जेडी, दिमाग से। तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? अपने आदमियों को कल शंकर के पास भेज और उनसे कहना थोड़ा प्यार से बर्ताव करे और समझाए उसे। आगे फिर वो क्या करता है उसके बाद बात करेंगे। कल तो शंकर के पास जाएगा, ठीक है? उसे समझाना अच्छे से। अगर मैं अपनी ज़मीन आपको ना दूँ तो? ठीक है संजय जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। चिंता तो इस बात की है, अगर मेरी वजह से कृष्णा को कुछ हो गया तो मैं उन सब से लड़ सकता हूँ, लेकिन कृष्णा को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ तो सोचना पड़ेगा। पापा, मुझे एक बात पूछनी है। आखिर वो लोग हैं कौन? पूरा गांव उनसे डरता है। जब यही सब कुछ चल रहा है तो उनको दे देना वो जमीन। मैंने एक बार मना कर दिया ना, इतनी जिद ठीक नहीं है कृष्णा। मैं उस जमीन को किसी भी हाल में उसके हाथ नहीं लगने दूंगा। और रही बात तेरी, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जमीन उनके नाम कर दो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, पर उस जमीन की वजह से बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ पापा। कृष्णा, इन बातों में मत पड़, अभी तू उम्र से बहुत छोटा है। मेरी बातों का बुरा मत मानना कृष्णा, मैं बस तुझे समझाने के लिए बोलता हूँ बेटा। कोई नहीं पापा, मैं भी कोशिश करूँगा, कोई ना कोई हमारी मदद करेगा, हम भी इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। और उन लोगों की मत सोच तू, कुछ ना कुछ करके मैं हम दोनों को उस चीज़ से बाहर निकाल दूँगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ठीक है पापा? कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप है ना तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जा तू खेलने जा। आज मैं इनका
हिसाब किताब बराबर करके ही रहूंगा मैं। हाँ हाँ, हो जाएगा सारा काम, मैंने बात कर ली है। 1 मिनट में करता हूँ आपको कॉल बैक। भाई जी अरे अरे प्रेम भाई, कैसे हो? कब आए? अरे आओ बैठो, चाय वाय पियो। अरे छोड़ो यार भाई यार, तुम ये देखावटी मत दिखाओ हमारा सामने, ठीक है? हम आपका रेस्टोरेंट हमने लिस्ट में लिया तो आपने क्यों रेस्टोरेंट दूसरे को दे दिया है? भाई साहब कि मेरे को रेस्टोरेंट चाहिए कि मैंने पैसा भरा हो, मेरा पैसा रिटर्न दे दो तुम, है? क्या है तुम्हारा सीन है? हर दिन मैं फोन कर रहा हूँ, आपको फोन नहीं उठा रहे हो, और उसमें आपको मिलने आ रहा हूँ, आप फिर दूर से जगह से बिजी हो रहे हो। तुम ऐसे ही तुम्हारा हर दिन में चलते रहेगा क्या है? कब तक हम अरे सहेंगे? प्रेम भाई, बैठ के बात करते हैं, शांत हो जाओ, करते हैं इस बारे में बात। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, चाय वाय पी लो थोड़ा। तुम्हारा जैसा जिंदगी में मैंने धोखेबाज कभी नहीं देखा, ठीक है? और कि मेरा पैसा दो, कि मेरा रेस्टोरेंट दो में एक दो, मेरे को चाहिए, ठीक है? चाय का बात ही मत करो, अभी जिस बात हो रहा है वो बात करो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। चाय भी नहीं पहना है तुम्हारा, मेरा वो चाहिए बस की हिसाब चाहिए कि मेरे को रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है? अरे प्रेम भाई, शांत हो जाओ। देखो ना, तुम्हारे पैसे मेरे पास है ना वो रेस्टोरेंट मेरे पास है। हाँ, मैंने बात करी थी, उसकी बात अलग है। आपको मैंने पैसा दिया, आपने पैसा किसको दिया? मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है? पैसा आपको दिया है तो मैं आपसे लूंगा, रेस्टोरेंट भी आपसे लूंगा। भरपाई मैंने दिया, आपको दिया हूँ मैंने, ठीक है? आप मेरे को दोगे कैसे करके भी, मैं दूर से इंसान को नहीं जानता हूँ, ठीक है? अरे प्रेम भाई शांत हो। छोड़ो यार। अरे शांत हो जाओ प्रेम भाई, देखो तुम्हारा पैसा ना मेरे पास है, अंदर एक आदमी बैठा है, उसके पास चले जाओ, उसके पास तुम्हारा पैसा भी मिल जाएगा। तुम्हारी जमीन भी उसी ने लीज पे ले रखी है जो तुम्हें देने वाला था मैं। अब जाओ, उससे बात कर लो, वो देख लेगा। अच्छा, आपने जमीन दूसरे को दे दिया? अरे नहीं, उनने जबरदस्ती तुम्हारी जमीन ले ली है। अरे ले लिया, पैसा भी ले लिया। आपने क्यों दूसरे को दे दिया? जाओ आप अंदर जाके बात कर लो। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, दिया हुआ पैसा मेरा रिटर्न होना चाहिए, मेरे को अभी चाहिए, कैसे करके भी चाहिए। किसने लिया है वो चलो मेरे साथ में, मेरे को दिखाओ, ठीक है? अरे प्रेम भाई देखो, गुस्सा मत करो, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, चलो ना मेरे साथ, चलो आ जाओ। यार से बात करना, हो जाएगा तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। मेरे को और कुछ देखना नहीं है, कौन किसने लिया है पैसा मेरे को दिखाओ, मैं खुद को बात करूंगा उससे, ठीक है? मेरे को पैसा चाहिए, चलो कैसे करके भी। ठीक है। रॉकी, इससे बात कर ले यार। आओ भाई आओ, कौन सी डील लेके आ रहे हो? अच्छा भाई जी, आप लोगों ने मेरा पैसा लिया हुआ है। कौन सा पैसा? अच्छा, आप लोगों ने शिवा रेस्टोरेंट आप लोगों ने लीज में लिया है ना वो रेस्टोरेंट? नहीं, ऐसा तो हमने कोई लीज पे लिया नहीं है। भाई जी मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मेरा पैसा किसने लिया हुआ है, मेरा पैसा रिटर्न दे दो, मेरे को पैसा चाहिए और मेरे को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? अरे कौन से पैसे की बात कर रहा है रे? भाई साहब मैं आप लोगों से प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को और कुछ जानना नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए मेरा रेस्टोरेंट का, ठीक है? सबसे बड़ा तो ये भाई का गलती है, मेरा पैसा इनको दिया, इनने फिर आपको दिया, क्या है मतलब ये? मैं अगर आपने पैसा मेरा नहीं दिया ना, मैं पुलिस केस करूंगा, फिर बहुत बड़ा आगे चले जाएगा। फिर ऐसा मत बोलना ये बंदा ने ऐसा कर दिया, ठीक है? मेरे को कैसे करके भी पैसा चाहिए तुरंत। अरे नहीं है हमारे पास तेरा पैसा। अरे बाहर निकालो यार इसको, फिर मत बोलना, हो गया यहाँ चटैक। अरे भाई मेरा पैसा किसने लिया है आप मेरे को बताओ, जिसने लिया है मैं पुलिस केस करूंगा, बहुत हो गया ये, ठीक है? सबसे आगे मैं पुलिस केस करूंगा, ठीक है? पैसा आपको मैंने दिया हूं, पैसा वहां से आपने किसको दिया? अरे प्रेम भाई शांत हो जाओ यार, करते हैं बात करते हैं इस मामले में भी। शांत होने का कोई मामला ही नहीं है इधर। पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा मैं पुलिस केस कर दूंगा, ठीक है? अरे प्रेम भाई, मैं यहाँ
कुछ कर रहा था। बाहर से मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। हाँ, तुम लोग की आवाज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। क्या मैं जान सकता हूँ ये बहस किस बात पे चल रही है? हो गया इसका चटैक। भाई साहब मेरा पैसा कोई नहीं दे रहे, पता नहीं किसका पास है, इसका पास है कि उनका पास है कि किसका पास है पैसा है? कौन देगा मेरे को पैसा है? क्या है तुम्हारा ये नाटक? मेरा जीना हराम कर दिया है ये लोगों ने। आज नीचे तेरा पैसा मेरे पास है। अच्छा भाई जी, आपने मेरा पैसा आपने रखा है, मेरा पैसा दे दो तो मैं निकल जाऊंगा। पैसा पैसा पैसा, मैं तुझे तेरे पैसे दे देता हैं? लेकिन तूने जो मेरे कान खराब किए हैं उसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। सब मिली भगत वाले हो तुम लोग। पैसा तुम लोगों ने लिया तो तुम मेरे को दोगे ना? हैं? दो मेरे को कैसे करके दी? क्या है तुम्हारा ये सीन? हरामजादे पैसा ले रहे हैं मेरा, पैसा नहीं दे रहे, कैसे करके दी? मेरे को पैसा चाहिए भाई। अरे मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है? लीज का पैसा खा रहे, पैसा नहीं दे रहे, शर्म नहीं आता है? मेरे पे हाथ उठाते हो हैं? क्या बोला है मुझे? हरामी। हरामी बोला तो मुझे। गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे पहले ही कहा था उस आदमी से मत छेड़, वो आदमी अच्छा नहीं है, तू नहीं लड़ पाएगा उससे। खड़ा उठ, उठ। और पैसा चाहिए? नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ले ले। नहीं, मुझे माफ कर दो। जा यहाँ से। दोबारा कभी नहीं आऊंगा मेरे ये इधर। नहीं चाहिए मेरे को पैसा। रिलैक्स। अरे गुरुजी, दिलवाए दीजिए आवाज़। भाई मेरे को दिलवाए थे, चाहे तो कहीं से भी लेके आ, मेरे को चाहिए तो चाहिए। भाई मैं नहीं दूंगा, अभी मेरी बिक्री का टाइम है। कहाँ से दूंगा मैं? तू कहीं से दे ना दे, मैं यहाँ से पकड़ के लेके चले जाऊंगा फिर। भाई अभी मैं कहाँ से दूं? अभी मेरे शाम का टाइम है, बौनी होने का टाइम है, तो अभी मैं कहाँ से दूं? तू दे रहा कि नहीं दे रहा? भाई जी क्या जबरदस्ती है? जब मैंने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। भाई तू जवान किसके साथ लड़ा रहा? भाई तेरे को पता है तू किसके साथ जवान लड़ा रहा?
भाई मैंने तेरे को बोल दिया, मेरे को ना चाहिए तो चाहिए। भाई भाई हाथ हटा दो। क्या हो गया, बहसबाजी क्यों चल रही है? बहसबाजी की बात नहीं है इसमें, मेरे को चाहिए तो चाहिए। अरे ठीक है, पर आपको चाहिए क्या? मेरे को दिलबाग चाहिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए। अरे दिलबाग चाहिए तो दे देना भाई जी को। बिना पैसे के कहाँ से दे दूँ? अरे भाई जी बात तो सही है, बिना पैसे को कैसे देगा? आप कल आना, कल पैसे लेके आना, वो आपको कल दे देगा ना। ये जानता नहीं मुझे, मेरे गांव में दुकान खोल के मुझसे पैसा मांग रही है। तू मुझे जानता है? हाँ? जब बच्चे ने मना किया तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? अगर तू दोबारा ऐसे करते हुए दिखेगा, सॉरी सर, तो वार्निंग नहीं दूंगा। सॉरी, माफ करना। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना समझ रहा है ना? बेटा, शंकर जी का घर कहाँ है? शंकर जी, कौन? जी मैं सतीश, कल रात को आपने कॉल किया था ना? अच्छा सतीश जी, नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया। घर में सब ठीक है सर? बस आपके? बस बढ़िया। आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा। हाँ सतीश जी, हाँ वो बताया था ना कल रात को मैंने आपको अपने बारे में। हाँ, मुझे पता है आपके बारे में। आपको कौन नहीं जानता है? अरे आपके बारे में मैंने बहुत जगह सुना है, ऐसा इंसान गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अरे बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आपकी तरह बड़ा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने कॉल किस वजह से किया। मुझे इतने अच्छे इंसान को भला किसी की जरूरत पड़ सकती है? अरे सतीश जी, समय किसी का भी खराब हो सकता है, वैसे ही आजकल मेरे साथ हो रहा है। अब मैंने आपको कॉल किया था कि आप मेरी कुछ मदद करेंगे। वैसे तो मैं आपके बारे में बहुत जगह पता करके आया हूँ, पर जितना मैं समझ सका आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सतीश जी। आपके जैसे एक नेक इंसान इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात मत कीजिए शंकर जी, सब ऊपर वाले की दुआ है। सतीश जी, आप कुछ चाय वगैरह देंगे? कृष्णा, नहीं पापा, कृष्णा अंकल जी के लिए पानी लेके आओ। ठीक है, लेके आता हूँ अभी। नहीं, पानी भी नहीं पीता मैं। आप अपना काम बताइए, मुझे कहीं और जगह भी जाना है। हो गया, रहने दे। ठीक है। आपको पता ही होगा जमीन के मामले में मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। शंकर जी, मैं कल रात से एक ही बात सोच रहा था, आप जैसे इतने सीधे साधे आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, और भले ही पूरा गांव चुप है, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। सतीश जी, मुझे पुलिस और कोर्ट के चक्कर समझ में नहीं आते। मैं बस अपनी जमीन बचाना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं आया हूँ। आप अकेले नहीं हो शंकर जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल ये आपकी जमीन ही नहीं, आपकी इज्जत भी छीन लेगी। वो लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी क्या ही कर सकता है सतीश जी, वो तो आप अच्छे से समझते हैं। अरे हम भी आपके जैसे हैं शंकर जी, बस भगवान ने एक दिन बड़ा दे रहे। बस एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एक छोटी सी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, और फिर आपकी जमीन में कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। सतीश जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। बस यही हिम्मत चाहिए थी शंकर जी, फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ,
बस मुझे ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कब चलना है? ठीक है, जब भी जाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अभी और आप मैं चलता हूँ, अपने बच्चे का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। भरोसा है ना मुझ पर? ठीक, बिल्कुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कितने लोग खड़े हैं, 1 हो या 100, जो भी उसके साथ खड़े होकर मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, इसकी कीमत उन सबको चुकानी पड़ेगी।